बाराबंकी जिले में झीलों में इन दिनों प्रवासी पक्षियों के आगमन, उनके प्राकृतिक प्रवास और उनके संरक्षण के प्रति प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला बाराबंकी जैव विविधता का खजाना है। इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रशासन के सहयोग से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सचिवालय सेवा के अधिकारी नवीन बनोधा द्वारा आज ऑफिसर्स क्लब में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यूपी पीसीएस एमडी संजय प्रसाद ने किया। इसे 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिले की झीलें, इनकी समृद्ध प्राकृतिक भू दृश्य के साथ साथ स्थानीय प्रवासी पक्षी, वन्य जीव, रंग बिरंगी तितलियों की प्रजातियों की खींची गई शानदार फोटो और इनसे जुड़ी हुई जानकारियों को प्रदर्शित किया। नवीन बनोधा द्वारा जैव विविधता पर आधारित इस फोटो प्रदर्शनी का विमोचन संजय कुमार, एमडी यूपी पीसीएफ और जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित जिले के आला अधिकारी, युवाओं, छात्र छात्राओं ने किया और जिले के पर्यावरणीय संरक्षण की जानकारी प्राप्त किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नवीन बनोधा बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, युवाओं, छात्र छात्राओं को वेटलैंड की जरूरत, इनके प्राकृतिक सौंदर्य और कैसे संजोना, इसी थीम पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बाराबंकी की बायोडाइवर्सिटी पे सर शानदार फोटोग्राफी नवीन बनोधा के द्वारा की गई, क्या कुछ है सर आज इनके प्रदर्शनी? देखिए, आज बाराबंकी के ऑफिसर्स क्लब में एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें बाराबंकी के जितने भी इको टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं उन सभी की फ़ोटोग्राफी नवीन मनोधा जी ने की है और उसी के एक फ़ोटो एग्जीबिशन उन्होंने यहाँ लगाया है। यहाँ पे हम लोग अब सभी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को भी इनवाइट कर रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि जो बाराबंकी के टूरिज़्म स्पॉट्स हैं उसके बारे में सबको जानकारी हो पाए और जो वहाँ आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उसके प्रिजर्वेशन को लेके भी हम लोग काम कर पाएँ। तो मैं जो फोटोग्राफ़र हैं उनको भी बधाई दूंगा और आप लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को बताऊंगा कि वो लोग भी आएँ और ज़रूर इस फोटो एग्जीबिशन का हिस्सा बने। मात्र जन जागरूकता था और बच्चों को जोड़ना, खासकर कुछ शोध के छात्र भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनको भी हम जोड़ रहे हैं और स्कूल के बच्चे और खासकर इसके साथ ही नागरिक जो हमारे बाराबंकी के हैं उनको ये समझाना है कि हमारे वेटलैंड्स कितने ज़रूरी हैं, उनको बचाना कितना ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। और मेरा पूरा थीम ही वेटलैंड है और ये मैंने अपनी प्रदर्शनी में करीब 222 फ़ोटोज़ लगवाई हैं, जिसमें 150 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की और करीब 14 से ज़्यादा रेप्टाइल्स और एनिमल्स हैं। हमारा न्यामतपुर फॉरेस्ट है, हमारा सरायबरई लेक है, सलारपुर है, न्यामतपुर जंगल है, उसका कमरामा वेटलैंड है, सगरा है, किरकिच्ची है। तो इन सभी वेटलैंड्स पे मैंने करीब यहाँ के जो 60 वेटलैंड हैं, जिसमें से 14 बड़े वेटलैंड्स हैं, उनको मैंने फोकस करके अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को यहाँ तक मैंने पहुँचाया है। और डीएम सर का, संजय सर का मैं बहुत एक तरह से शुक्रिया आभार व्यक्त कर रहा हूँ। संजय सर खुद एक वाइल्ड लाइफर है और उन्होंने मेरे इसको एक्सेप्ट किया एक बार में ही कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और मैं करूँगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी एक बार आप विज़िट कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्प्रेड आउट हो और इसका उद्देश्य मात्र लोगों को बताना है कि बाराबंकी कितना रिच है अपनी बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। आपने कई वेटलैंड का विजिट किया है बाराबंकी? जी। कितने प्रकार की बर्ड्स दिखी हैं, किन किन कंट्रियों की बर्ड्स वगैरह? देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स का टाइम जो है वो यहाँ पे अक्टूबर से वो आना शुरू हो जाती हैं और लगभग मिड मार्च तक रहती हैं, जिसमें डक्स हमारे, गूज हैं, क्रेन्स हैं और करीब माइग्रेटरी बर्ड्स का करीब हमारे ख्याल से 40 से 50 माइग्रेटरी बर्ड्स मैंने कैप्चर किया है जो डक्स हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स करीब 100 के आसपास होती हैं, जिसमें हमारे वुड बर्ड्स भी हैं कुछ और वेटलैंड बर्ड्स भी हैं कुछ हमारे। तो ये करीब मैंने 150 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो है मैंने स्पॉट किया है। और कुछ बर्ड्स तो मैं शायद उनको डिस्प्ले नहीं कर पाया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी नहीं थी, लेकिन करीब 200-250 के आसपास बर्ड्स स्पीसीज़ मैंने पूरे बाराबंकी में कैप्चर किया। मेरा फोकस बर्ड्स रहती हैं और बाहर में ऐसा क्यों है कि सब प्रवासी पक्षी यहाँ पे? देखिए, कुछ तो बात है, मैं भी ये सोचता हूँ उसका रीज़न है कि हमारा बाराबंकी का जो वेदर है और ख़ासकर जो यहाँ का लैंडस्केप है और जो यहाँ पे नदियाँ हमारी जैसे कल्याणी है, घाघरा है, गोमती है, सुमली नदी है, रेट है, तो उनका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया से यहाँ का जो जलवायु है और जो यहाँ की भौगोलिक दशाएँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। बहुत सुरक्षित माहौल है बाराबंकी में और बाराबंकी में सुरक्षित माहौल होने से ही यहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा अन्य ज़िलों की अपेक्षा मैंने देखा है कि पोचिंग नहीं होती है, कम होती है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ कम होती है। लोगों का उन पक्षियों के प्रति बड़ा पॉजिटिव जो है रुख रहता है, तो ये भी एक रीज़न है। उनको खतरा महसूस नहीं होता, उनको खाना
थोड़ा सा सिंघाड़े की खेती वगैरह हो रही है, थोड़ा सा अवैज्ञानिक तरह से, जिससे थोड़ी सी समस्या है, लेकिन हमें लग रहा है उसको मिल बैठ करके बात करके हम लोग उसको सॉर्ट आउट करा लेंगे। तो नो डाउट कि बाराबंकी जनपद जो है वो मैंने एक बुक भी लिखने का प्रयास किया है, बाराबंकी इको पर्यटन का नया जनपद। तो मैं बाराबंकी को मैं कहूँगा कि बहुत जल्द जो है ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश के पटल पे जो है इसको लाएंगे। एक सराही झील है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में तारीफ़ की थी। वो उस समय राजू शुक्ला जी SDM हुआ करते थे, मेरे मित्र भी हैं वो, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसको हम लोग प्रयास करेंगे। जो 12 वेटलैंड्स अभी अधिसूचित होने हैं उसमें वो सराही भी है। 12 वेटलैंड्स एक बार अधिसूचित हो जाएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी और लोगों तक जागरूकता पहुँचेगी, तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैं ये कहूँगा सभी मीडिया बंधुओं से कि एक बार आप विज़िट करिए, और अगर मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे किया है, अगर कोई कमी महसूस हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना, तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसको बेहतर कर पाऊँगा।